हेलो एवरीवन। वेल एग्ज़ाम्स आ गए हैं और बस हम लोगों को एक बार और रिवाइज करना है ये चैप्टर। सो द चैप्टर इज़ ट्रैवल, रिटन बाय रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। सो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रैवल इन द पोम ट्रैवल ही एक्सप्रेसेस अ थॉट क्लोज टू हिज हार्ट that a life of adventure is worth more than anything else in the world. So we have to remember कि travel जो पोम है वो बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर पे फोकस हो रहा है. ठीक है, लेट्स अगेन अंडरस्टैंड द नेम, लेट्स रीड द नेम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन. ठीक है, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन इज ही इज दैट पर्सन राइट हियर, इज द राइटर ऑफ द पोम ट्रैवल. चलो अब पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे. So I should like to rise and go where the golden apples grow, where below another sky parrot islands anchored lie. So who is this I? We all know I is the poet right here. So I should like to rise and go. Who? The poet would like to rise and go. Wake up and go. Where the golden apples grow. कहाँ पे? जहाँ पे golden apples grow होते हैं. Well, इस दुनिया में कहीं पे होता है? नहीं होता है. इस अर्थ में कहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है. और where below another sky parrot islands anchored lie, जहाँ पे parrot islands situated है. So these two are the places which we will call as exotic, and of course we will write imaginary. So he wants to go to the exotic and imaginary places. Who is he? The poet. तो फर्स्ट स्टांजा में हम लोगों को कितना पता चला कि द पोएट वुड लाइक टू राइज एंड गो, उठना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कहाँ पे? जहाँ पे गोल्डन एप्पल्स ग्रो होता है और पैरट आइलैंड जहाँ पे सिचुएटेड है. दोनों ही जगह एग्जॉटिक है एंड इमेजिनरी है. Now let's move on to the next stanza, which is this: and watched by cockatoos and goats, lonely Crusoe's building boats, wherein sunshine reaching out, eastern cities miles about. अब इस particular stanza में दो चीज़ें important है. First is this the information about lonely Crusoe, and second is the eastern cities. Well, so he wants to go to the place where lonely Crusoe. अभी lonely Crusoe कौन है? He is our Robinson Crusoe. So where Robinson Crusoe was building boats. We all know the story of Robinson Crusoe. Robinson Crusoe के साथ क्या हुआ था? He was shipwrecked. ठीक है, कहीं जा रहा था, आइलैंड में शिपरेक्ट हो गया और वो 26 साल 26 ईयर्स, आई एम रिपीटिंग 26 ईयर्स के लिए वो वहीं पे रह गया. एंड डेफिनेटली अगर तुम घर से दूर हो तो तुम घर तो जाना चाहोगे ही. सो ही वॉज बिल्डिंग बोट्स. Understood. Next we have wherein sunshine reaching out, eastern cities miles about. Now we have to remember that this particular fellow Robert Louis Stevenson वो कहाँ के हैं? एडिनबर्ग, न्यू टाउन. डेफिनेटली एशिया के तो है नहीं, राइट. सो ईस्टर्न सिटीज़ का मतलब कौन सा सिटीज़ है? जो इस वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी सिटीज़ हैं, ईस्टर्न साइड में जितने भी सिटीज़ हैं, सारे सिटीज़ के बारे में वो बोल रहे हैं. जैसे कि जापान हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, right? All those cities which are in the eastern part of the world, they are called as the eastern cities. So let's revise the first and second stanza. He means the poet. There he has mentioned as I should like to rise and grow. So कहाँ जाना चाहते हैं? Where the golden apples grow, and to the parrot islands. उसके बाद जहाँ पे Robinson Crusoe was building boats, and to the eastern cities. ठीक है, फर्स्ट टू स्टांजा में हम लोगों को बस इतना सा ही इन्फॉर्मेशन मिलता है. चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं. Are with mosque and minaret among sandy gardens set, and the rich goods from near and far hang for sale in the bazaar. Well, mosque and minaret, जब भी हम लोग ये mosque और minaret की बात करते हैं, हम लोगों की दुनिया में हम लोग क्या दिमाग में आता है कि अलादीन, राइट? हैव यू सीन द मूवी ऑफ अलादीन और द कॉमिक्स? येस और नो? नहीं? ठीक है, अगर नहीं किया है तो याद कर लो कि ये पूरा लोकेशन सऊदी अरेबिया का है. ठीक है, मीन्स द अरब कंट्रीज़. या तो हम लोग सऊदी अरबिया समझ ले, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट समझ ले, जो भी है ये अरब कंट्रीज़ है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्क और मिनरेट्स देखा जाता है. एंड अमंग द सैंडी गार्डन्स सेट. सैंडी गार्डन्स मीन्स द गोल्डन कलर, सैंड का जो कलर होता है वैसे कलर का. एंड द रिच गुड्स फ्रॉम नियर एंड फार हैंग फॉर सेल इन द बाजार. अगर किसी ने ये मूवी अच्छे से देखा है तो उसको ये तो अच्छे से ही पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे बाज़ार थे जहाँ पे बहुत रिच गुड्स. अब देखो, रिच गुड्स का मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्वियसली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूके एंड यूएसए पीपल, right? Because they think that the area, the eastern cities, they are absolutely rich with the different materials like gold, gems, jewelry, बहुत सारे चीज़ों से rich है. So this particular stanza is mentioning about what I've said, Saudi Arabia or the Arabian countries.
Next stanza, where the great wall round China goes, and on one side the desert blows, and with bell and voice and drum, cities on the other hum. Now, from here, his point of view is shifted to the Great Wall around China. Again, it's a mention of the eastern cities only. I hope I am making it clear. सबको आई गेस समझ में आ रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है. एंड ऑन वन साइड द डेजर्ट ब्लोज. कोई बता सकते हैं मुझे कि कौन सा डेजर्ट है वहाँ पे? सो यहाँ पे जो डेजर्ट की बात हो रही है वो कौन सी डेजर्ट की बात हो रही है? इट्स टॉकिंग अबाउट द गोबी डेजर्ट. ओके, गोबी डेजर्ट. एक्चुअली देयर आर 2 डेजर्ट इन चाइना. ठीक है, लेकिन वो तो हम लोग का एसएसटी का मैटर हो गया, क्यों इंग्लिश में इतना समझे. जो भी है 2 डेजर्ट है वहाँ पे. एक टकलामकान डेजर्ट है, दूसरा है गोबी डेजर्ट. तो हम लोग यहाँ पे गोबी डेजर्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि वो नेम भी ईजी है और जल्दी याद रहेगा. Anyways, and on the one side the desert blows, and with bell and voice and drum, cities on the other hum. So यहाँ पे अगेन हम लोगों का पूरा डिस्क्रिप्शन हो रहा है कहाँ कौन सी जगह को लेके. गोबी डेजर्ट along with China. Now the main idea of the poem is travel. So we have to mention which places he wants to travel. अभी तक हम लोगों को जो जो पता चला है वो हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन भी कर लेंगे. ओके, वेल, सो नाउ देखते हैं कि 5th स्टांजा में हम लोगों का क्या है. वेयर आर फॉरेस्ट हॉट एज फायर, वाइड एज इंग्लैंड, टॉल एज फायर. यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है अच्छे से हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे सिमिली का यूज़ हो रहा है. सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे फॉरेस्ट को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? फायर के साथ, इंग्लैंड के साथ और स्पायर के साथ. अब स्पायर का क्या मीनिंग होता है? स्पायर इज कॉनिकल रूफ. ठीक है, ऐसे कॉनिकल रूफ की तरह कंपेयर किया जा रहा है. अब बताओ कि कौन सा कंट्री या कंटिनेंट को जब हम लोग सोचते हैं वी टॉक ओनली अबाउट द फॉरेस्ट. येस, यू आर राइट, इट्स अफ्रीका. सो देख लो, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सऊदी अरबिया, फिर वो कहाँ जा रहा है? चाइना. देन ही वांट्स टू मूव टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ओके, फुल ऑफ एप्स एंड कोकोनट्स एंड द नेग्रो हंटर्स हट्स. ओके, तो यहाँ पे कौन से जगह के बारे में बात हो रही है? अफ्रीका. अफ्रीका को जब डिस्क्राइब किया जा रहा है तब वो क्या बोल रहा है कि वांट्स टू वेयर द फॉरेस्ट आर एज हॉट एज फायर, वाइड एज इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की तरह वाइड होगा, टॉल एज अ स्पायर, स्पायर की तरह टॉल भी होगा, जहाँ पे बहुत सारे एप्स होंगे, कोकोनट्स होंगे और नेग्रो हंटर्स का हट होगा. नेग्रो हंटर्स वी ऑल नो द निग्रो पीपल. ओके, जिनके बॉडी के स्किन टोन बहुत डार्क कम्प्लेक्शन होते हैं. अफ्रीकन पीपल को जनरली एक बहुत अच्छा वर्ड तो ये है नहीं, खैर फिर भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में जो डार्क स्किन टोन्ड अफ्रीकन पीपल है उनको बताने के लिए. ठीक है, उनके रेस को बताने के लिए. अब यहाँ पे कोई रेसिस्ट मत हो जाना, ये पोएट का वर्ड है तो पोएट जैसे समझे हैं वैसे लिखे हैं. एनीवेज, चलो हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं. वेयर द नॉटी क्रोकोडाइल लाइज एंड ब्लिंक्स इन द नाइल, एंड द रेड फ्लैमिंगो फ्लाइज हंटिंग फिश बिफोर हिज आइज. नाउ लेट्स सी, वेयर द नॉटी, यहाँ का नॉटी बिल्कुल भी नॉटी का ये मतलब नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नॉटी नहीं है. इसका नॉटी का मतलब है कि क्रोकोडाइल के बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे नॉट्स होते हैं, राइट. बहुत पॉइंटी एंड शार्प लुक देने के लिए ऐसे ऐसे बॉडी में पार्ट होते हैं, तो वही डिस्क्रिप्शन किया गया है और कुछ नहीं. सो ही एक्सपेक्ट्स टू सी होम, किसको देखने के लिए सोच रहा है? ही एक्सपेक्ट्स टू सी द क्रोकोडाइल्स. ठीक है, कहाँ पे देखेगा? नाइल में. एंड द रेड फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो वी ऑल नो इज अ बर्ड, जहाँ पे रेड फ्लैमिंगो फ्लाइज होते हैं. एंड हंटिंग फिश बिफोर हिज आइज, हुज आइज? ऑफ कोर्स द पोएट. अब फिर से देखो इसका पॉइंट ऑफ व्यू अफ्रीका से कहाँ पे आ गया है? अब नाइल की तरफ आ गया है, जहाँ पे वो क्या देखेगा? ही विशेस टू सी द क्रोकोडाइल, फ्लैमिंगो और हंटिंग फिश, जो हंट करने वाले हैं, जो फिश को हंट करने वाले हैं, ऐसा फ्लैमिंगो उसके आंखों के सामने. Next stanza 7. Where in jungle near and far, man-devouring tigers. Now, here we have got the reference of India. राइट, मैन डेवरिंग टाइगर्स मीन्स मैन ईटिंग टाइगर्स. मैन डेवरिंग टाइगर्स कहाँ होता है? इंडिया में. येस, वी ऑल नो दैट इज़ अ रॉयल बंगाल टाइगर वेयर वी कैन सी इन द सुंदरबन डेल्टा. थोड़ा थोड़ा तुम लोगों का ज्योग्राफी अच्छा होना है ना. सुंदरबन डेल्टा, लेट्स मी राइट डाउन. चलो, अब ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है. सो वेयर इन जंगल नियर एंड फार मैन डेवरिंग टाइगर्स आर, मैन ईटिंग टाइगर्स जहाँ पे जंगल में होते हैं वैसे जगह पे उसको जाना है. आइंग क्लोज एंड गिविंग ईयर लेस्ट द हंट बी ड्रॉइंग नियर. सो ही वांट्स टू एन्जॉय द एडवेंचर ऑफ हंटिंग.
ठीक है, हंटिंग का जो एडवेंचर है वो भी उसको फील करना है। ही इज़ सच एन एडवेंचरस पर्सन एनीवेज। ऑल इट्स चिल्ड्रन, अच्छा चलो एक स्टांजा में मिस कर दी, चलो हियर, और अ कमर बाई बी सीन स्विंगिंग इन अ पैलंक्वीन। अब पैलंक्वीन क्या होता है? ये होता है, ऐसा चीज़ हम लोगों ने कहाँ देखा है? हम लोगों ने ऐसा राजस्थान में देखा है, राइट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन, क्या बता सकते हैं हम लोग के इंडियन क्या इमेजरी हम लोग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड सम डेजर्टेड सिटी स्टैंड्स। देखो जैसे यहाँ पे पैलंक्वीन का नाम आ गया, तुरंत वहाँ पे डेजर्टेड सिटी और डेजर्ट सैंड्स भी आ गए, जो विच इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू राजस्थान, रेफरेंस टू राजस्थान, याद रखना, ठीक है। और अ कमर बाय be seen swinging in a palanquin where among the desert sands some deserted city stands। यहाँ पे देखो एलिटरेशन भी यूज़ हो रहा है, डेजर्टेड सिटी स्टैंड्स, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे एलिटरेशन। एग्ज़ाम के पहले इतना डिटेल्स ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ओवरऑल मीनिंग समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ स्टांजा, ऑल इट्स चिल्ड्रन स्वीप एंड प्रिंस। All its children sweep, and Prince grown to manhood ages since, not a stir of childhood or mouse, and when kindly falls the night, in all the town no spark of light। So now he talks about the situation जहाँ पे सारे जो चिल्ड्रन हैं, मीन्स उस लोकेशन के, इस जगह के जो भी चिल्ड्रन हैं वो क्या करेंगे, वो चिमनीज़ को या फिर चीज़ों को साफ़ करेंगे। और जो प्रिंस होगा ही विल बी ग्रोन टू मैनहुड, मतलब ही विल बी ग्रोन टू एन एडल्ट, ठीक है। इतने टाइम तक वहीं पे रहेगा और कोई भी लाइट, देयर वोंट बी एनी लाइट, देयर वोंट बी एनी स्पार्क ऑफ लाइट इन द होल टाउन। जब वहाँ पे नाइट होगा, मीन्स जब रात होने वाला होगा, तब वहाँ पे बिल्कुल भी नाइट नहीं रहेंगे। नाउ लेट्स सी तब पोएट क्या बोलना चाहते हैं। देयर आई विल कम व्हेन आई एम अ मैन। अब ये लाइन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ही इज़ नॉट एडल्ट नाउ, ही इज़ अ चाइल्ड। इस लाइन से हम लोगों को ये रेफरेंस मिलता है कि ये जो बच्चा है ये अभी तक, मतलब जो पोएट जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वो बच्चा अभी तक मैन नहीं हुआ है। सो ही इज़ राइटिंग, देयर आई विल कम व्हेन आई एम अ मैन विथ अ कैमल कैरावान, लाइट अ फायर इन द ग्लूम ऑफ सम डस्टी डाइनिंग रूम। नाउ इमेजिन द प्लेस। He's talking about the palanquin, he's talking about the princess and all. He's talking about a large dining room which is dusty. And in the 11th stanza he's talking about, see the pictures on the walls, heroes, fights and festivals, and in a corner find the toys of the old Egyptian boys। so यहाँ से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं फिर, ताकि लास्ट स्टांजा में समझने की ज़्यादा टेंशन ना हो। विथ अ कैमल कैरावन ही वॉन्ट्स टू गो देयर, एंड देन आई विल कम व्हेन आई एम अ मैन। जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो एक कैमल कैरावान के साथ आएंगे। एंड लाइट अ फायर इन द ग्लूम, अंधेरे में, ग्लूम मीन्स डार्कनेस, ठीक है। अंधेरे में जब वो डस्टी डाइनिंग रूम होगा, बहुत बड़ा सा डाइनिंग रूम है, उसमें वो लाइट करेगा, एक फायर मीन्स कैंडल जलाएगा, ऑफ कोर्स कैंडल लाइट डिनर करेगा। सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, जो वॉल में छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर्स होंगे। पिक्चर्स में क्या होगा, हीरोज़ होंगे, फाइट्स होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, सारे फोटोज़ को ही विल सी एंड ऑब्जर्व। एंड इन अ कॉर्नर फाइंड द टॉयज़ ऑफ द ओल्ड इजिप्शियन बॉयज़, जो कॉर्नर में जहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे देखो रेफरेंस टू द इजिप्ट भी दिया गया है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने पूरा पोम पढ़ लिया, हम लोगों ने कहाँ कहाँ का रेफरेंस देखा है, चलो लिख लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टांजा में क्या रेफरेंस था हम लोगों का, पैरट आइलैंड, ठीक है, जो एक एब्सोल्युटली एग्जॉटिक प्लेस है और जहाँ पे गोल्डन एप्पल्स ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेफरेंस हम लोगों का कौन सा आ रहा है, अरब कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़। चलो अरब कंट्रीज़ के बाद हम लोगों का ये भी है, अरब कंट्रीज़ के साथ हम लोगों का रॉबिन्सन क्रूसो। फिर हम लोगों का आ रहा है फोर्थ स्टांजा, 2 और 3 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो फोर्थ में आ रहा है चाइना, फिफ्थ में अफ्रीका, सिक्स्थ में रिवर नाइल, सेवेंथ में इंडिया स्पेशली वेस्ट बंगाल एंड ऑल, एट्थ में हम लोग क्या है, राजस्थान, पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। देन अगेन द पैलेसेस ऑफ राजस्थान ओनली और एनी रिच हेरिटेज, लेट इट बी राजस्थान। सो लास्ट वाला जो हम लोगों का 11th स्टांजा है, 11th स्टांजा में हम लोग देख रहे हैं इजिप्ट,
बस यही अलग अलग जगह है जहाँ के बारे में पोएट अपने एडवेंचरस पोम ट्रैवल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो लगभग सबको समझ में ही आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। सो द क्वेस्ट बस चलो सॉल्व कर लेते हैं। द पोएट विशेस डैश टू एग्जॉटिक आइलैंड्स। द पोएट विशेस टू ट्रैवल, ऑब्वियसली पोम का नाम ट्रैवल है तो ट्रैवल ही करेगा। Anyways, he imagines he goes to the island where Dash was shipwrecked. Who was shipwrecked? Robinson Crusoe. He imagines eastern countries where Dash and colorful bazaars can be found. बताओ यहाँ पे क्या होगा? Where Dash, rich goods, of course, rich goods and colorful bazaars can be found. He wants to see the Great Wall of China. Great Wall of China and forest where Negro hunters live. He expects to see crocodiles in the Nile and man-eating tigers in the forests. He is prepared to travel in a palanquin and reach where and reach where the deserted city stands. Okay, so that's all for today, and revise everything, revise especially the eastern cities part, revise this question, and all about the places where he wants to visit. So that's all for today. Thank you so much everyone.